सुना है खैरियत पूछ ही लेते हैं न चाहने वाले भी। सुना है खैरियत पूछ ही लेते हैं न चाहने वाले भी। तुम किस मिट्टी के बने हो, हर रोज मेरे जख्मों को कुरेदते रहते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। बहुत दिनों से पॉडकास्ट नहीं बनाया और आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, टेलीग्राम पर मैसेज किया, नॉर्मल मैसेज किया। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी कहानियाँ बताते हैं, जब आप मैसेज करते हैं, जब आप अपनी बात बताते हैं, अपनी शायरियाँ भेजते हैं। यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि हम हिंदी की इस दुनिया को, शायरी की इस दुनिया को बहुत जीवंत करते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उससे इश्क करते हैं, उससे समझते हैं, उससे सीखते हैं कि कैसे इस दुनिया में जीना है, कैसे शब्दों के साथ खेलना है। और हर एक शायरी, हर एक अल्फाज अपने आप में बेहतरीन सुरों के साथ एक गीत की तरह, एक गज़ल की तरह हमारे कानों में बजते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, शायरी अच्छी होगी, तो आपका वैसा मूड बन जाता है, आपका ऐसा विचार बन जाता है, आप ऐसे ख्याल में जीने लग जाते हैं कि आप कोई भी शायरी पढ़ते हैं तो आपको अच्छी लगने लग जाती है, उसका मीनिंग समझ में आने लगता है। तो शायरी सुनने, पढ़ने, लिखने या इन सब चीज़ों में डूबने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपना भाव वो वाला बनाएं। आप ये सोचें कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बेहतरीन लिखा हुआ है, हाँ, मैं जो सुन रहा हूँ वो लाजवाब कहा गया है। तो शायरी की दुनिया में इस माइंडसेट का बड़ा महत्व है, बड़ा मतलब है इस चीज़ का कि जब आप शायरी में उतरते हैं, जब आप इस सागर में डुबकी लगाने जाते ही हैं, तो आपके दिमाग में उस तरीके की फीलिंग आनी चाहिए कि आज कुछ बेहतरीन मिलेगा, आज कुछ नया मिलेगा। शब्द तो वही हैं, हम ज़्यादातर लोग वही शब्द पढ़ते, सुनते, बोलते या लिखते हैं जो कॉमन है, जो प्रचलन में है। बहुत पुराने शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो शायरी में अच्छा नहीं लगेगा। अगर बहुत नए मॉडर्न शब्दों का या इंग्लिश वाले, हिंदी इंग्लिश मिक्स वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा लगेगा नहीं। तो नॉर्मल भाषा में शब्दों के साथ कैसे खेलना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, अगर आप इस दुनिया में जीना चाहते हैं तो आप ये फील लाइए अपने अंदर कि बहुत बेहतरीन दुनिया में आप जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप शायरी पढ़ते, सुनते, लिखते या देखते हैं तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके का म्यूज़िक, जिस तरीके की फिल्में, जिस तरीके के सीरियल, वेब सीरीज़, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी, लेकिन 50% तो आप मानते ही होंगे कि 50% चीज़ें जो आजकल बन रही हैं वो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं कि बनानी है। वो इसलिए नहीं बनाई जा रही हैं कि उसमें क्रिएटिविटी दिखानी है, उसमें आर्ट दिखाना है, उसमें एक्शन दिखाना है, उसमें फील दिखाना है। बस वो बनाई जा रही हैं क्योंकि प्रोड्यूसर का मन है, स्टोरी उनको अच्छी लगी, उनके पास पैसा है, एक्टर ले लिया, बना रहे हैं और वो बस चल रही है। या तो उसमें सिर्फ अंग प्रदर्शन किया जा रहा है, या एक दो गानों के बदौलत पूरा सीरीज चलाया जा रहा है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें। बहुत कम चीज़ें इन द फील्ड ऑफ आर्ट आपको ऐसी मिलेंगी जिसको देखकर, समझकर, सुनकर, पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ये तो मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखा है, पढ़ा है। तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। आप जहाँ ऐसी चीज़ देखिए उस पर कमेंट करिए, उसको लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लिखिए कि आप कैसे उसको फील करते हैं। आपको वो पढ़कर, सुनकर, देखकर क्या याद आया। जब आप बताते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और अपना राय देते हैं उस चीज़ पर, तो जिसने लिखा है उसे अच्छा लगता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि इसके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ये तो शौक़ के रूप में किया जाता है। ज़्यादातर लोग, मुझे यकीन है कि शायरी, लेखनी और ये सब चीज़ें अभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शौक़ के लिए करते हैं और धीरे धीरे उसे बेहतर करते जाते हैं। तो आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उससे उत्साह बढ़ता है, लोगों में प्यार बढ़ता है। उनको लगता है कि नहीं, हमें और मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए कि ये जो लोग, ये जो परिवार मेरा बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है या जुड़ रहा है, उससे हतोत्साहित ना हो, उससे उसको बुरा ना लगे, उसे और अच्छा मिले, उससे बेहतर मिले। तो आप सभी लोगों से ये छोटी सी अपील कि आप ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को फॉलो किया करें और अपनी प्रतिक्रिया दिया करें कि आपको कैसा लगा।
बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं वैभव सिंह गुप्ता आप सभी से इजाज़त लेता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अगर उत्तर भारत में या इन इलाकों में रहते होंगे तो सर्दियों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और सर्दियाँ जिए आप लोग। सर्दियों को एक अलग नज़रिए से देखिए, उसमें खूबसूरती ढूंढिए, उसमें इश्क ढूंढिए, उसमें आप लगन ढूंढिए, उसमें नशा ढूंढिए। काम का नशा, करने का नशा, जीने का नशा। हम यही बर्फ़ देखने, ठंडी देखने बहुत फेमस जगहों पर जाते हैं, लेकिन यही सर्दी हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने गाँवों में एंजॉय नहीं करते, उसको जीते नहीं। तो आज आप निकलिए, आप इस सर्द में पूरे अपने आप को कवर करिए, अच्छे से कपड़े पहनिए कि आपको ठंड ना लगे, लेकिन आप निकलिए और लुत्फ़ उठाइए उस माहौल, उस मिजाज के साथ निकलिए, दोस्तों से बात करिए और देखिए कि क्या महत्व है इस मौसम का और कैसा लगता है इस मौसम में। बहुत सारे लोग जिन्होंने ठंडियों का, सर्दियों का अनुभव किया है वो बहुत दीवाने हैं इस मौसम के, और कुछ लोग नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इस मौसम की खूबी समझिए, उस मौसम की खूबी देखिए और जीने की कोशिश करिए इस मौसम के हिसाब से। मज़ा आएगा, यकीन मानिए। अगर आपकी भी कोई कहानी है, आप कुछ कहानी बताना चाहते हैं, अपना कुछ भी अपने बारे में बताना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे यानी वैभव सिंह गुप्ता को इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर या डीएम में, चैट में, कहीं भी जगह मैसेज करिए और बताइए अपनी कहानी। मैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में आपकी कहानी इंक्लूड करूँगा और सबको अच्छा लगेगा, सबको जुड़ाव महसूस होगा और आप अपनी दुनिया को बड़ा करेंगे। आप अपनी दिक्कतें, आप अपनी खुशियाँ सबको बताएंगे, बांटेंगे, प्यार बढ़ाएंगे। तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।